ठीक है, एक बार सिर्फ कंफर्मेशन के लिए, सबको मेरा आवाज क्लियर है? आई होप। जिसको भी क्लियर नहीं है, जिसको भी क्लियर नहीं है वो अनम्यूट करके बोलना कि सर मेरा आवाज क्लियर नहीं है, आपका आवाज क्लियर नहीं है। बाकी जिनको क्लियर है आप कुछ मत बोलिए, हम समझ जाएंगे। आई गेस सबको क्लियर है। ठीक है, स्टार्ट करें। सर ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम लोग का ओल्ड सिलेबस का अगर हम बात करें, जो जब सेमेस्टर वाइज नहीं था, जब ईयर में बच्चे एग्जाम दिया करते थे, तो उस वक्त ये बीकॉम थर्ड ईयर का चैप्टर था। अभी ये लोग इसको बीकॉम थर्ड सेम मतलब सेकेंड ईयर में लेकर आ गए 10 मार्क्स के लिए। सर ये चैप्टर कंपैरेटिवली बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझाने के लिए, और आज का क्लास में हम पूरा चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर कर देंगे कि इस चैप्टर में हम लोग यही सब कुछ सीखेंगे। इसके बाद जो 2-3 क्लास हम लेंगे, मेरा टारगेट है 4 क्लास में ये चैप्टर कवर करने का विथ ईयर क्वेश्चन। तो इसके बाद जो भी हम लोग सीखेंगे वो सिर्फ इम्प्रोवाइज करेंगे। आज हम लोग ये बेसिक स्ट्रक्चर इस चैप्टर का सीख लेंगे, और पर्सनली हमको लगता है ये चैप्टर क्लास 12 में होना चाहिए था, बीकॉम का चैप्टर है भी। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सर इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सर कोई भी जगह हम लोग अगर अपना रिसोर्स को लगाते हैं उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब रिसोर्स का बात करें तो रिसोर्स बहुत तरीका का हो सकता है। जैसे रिसोर्स सर क्या क्या होता है थोड़ा बता दीजिए। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। सर एक तो होता है हम लोग का फिजिकल रिसोर्स, और दूसरा होता है फाइनेंशियल रिसोर्स। सर एक और होता है ह्यूमन रिसोर्स। सर बीएसटीडी पढ़ रहे हैं? हाँ सर, फिजिकल रिसोर्स मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारा चीज़, फर्नीचर, ये सारा फिजिकल रिसोर्स है। फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब पैसा पैसा पैसा, मनी। और ह्यूमन रिसोर्स मतलब लोग, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, सब। ठीक है सर, ये तीनों रिसोर्स मिलके ही एक बिजनेस बनता है। अगर कोई बिजनेस में ये तीनों रिसोर्स नहीं होगा तो बिजनेस नहीं बनेगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, फिजिकल रिसोर्स कम होता रहेगा और ह्यूमन रिसोर्स और सर्विसेज में बढ़ता रहेगा। सर तो कोई भी चीज़ अगर हम बिजनेस में इन्वेस्ट करें उसको इन्वेस्टमेंट बोल देंगे। जैसे बिजनेस में हम लैंड एंड बिल्डिंग खरीद के लेकर आए, प्लांट एंड मशीनरी खरीद के लेकर आए, फर्नीचर खरीद के लेकर आए, तो ये मेरा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो गया। बिजनेस में हम पैसा लगाया, ये भी इन्वेस्टमेंट हो गया। बिजनेस में अपना टाइम दे रहे हैं, मेरे नीचे कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो वो भी इन्वेस्टमेंट हो गया। बट अल्टीमेटली सर ये सारे इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन में अकाउंट्स में तो नहीं है। रियल लाइफ में यही सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, बट अकाउंट्स के लिए इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आप अपने कंपनी में जो चीज़ लगा रहे हैं, आप अपने कंपनी में जो चीज़ लगा रहे हैं वो आपके लिए असेट है। वो क्या है आपके लिए? असेट है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग असेट है। लोग जो है, अभी कुछ दिन आगे जब तुम लोग पढ़ोगे और आगे एमबीए वगैरह करोगे तो तुमको ह्यूमन रिसोर्स को भी असेट माना जाएगा। और एक कंपनी तो ऑलरेडी बोल भी दिया है, जैसे इन्फोसिस बोल दिया है कि मेरा जो इतना सारा इंजीनियर लोग काम करता है मेरे बिजनेस में, तो असेट नहीं है मेरे पास, प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, बस कंप्यूटर है, बिल्डिंग है और बहुत सारे लोग हैं, तो हम ह्यूमन रिसोर्स को भी असेट मानेंगे। और पैसा जो आप लगाते हैं वो तो आपका कैपिटल हो ही जाता है, वो पूंजी हो जाता है। ठीक है, तो सर अकाउंट्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट क्या होगा? वो पैसा जो आपके बिजनेस में बच गया है और वो पैसा आप अपने बिजनेस में नहीं लगा रहे, अगर आप अपने बिजनेस में लगाएंगे तो वो असेट है। आप अपने बिजनेस में नहीं यूज करके अपने बिजनेस का पैसा किसी और के बिजनेस में लगा दे रहे हैं, तो उसको ये लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। जबकि रियल लाइफ में इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं भी आप रिसोर्स इन्वेस्ट कीजिएगा, रिसोर्स खर्च कीजिएगा, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बट अकाउंटिंग टर्म में कोई भी ऐसा पैसा जो किसी और के बिजनेस में आप लगा दे रहे उसको इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। जैसे एक्सेलेंशिया सैचुरेट हो गया, मेरे पास अकाउंट में 3-4 लाख रुपया पड़ा हुआ है या 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, हमको लग रहा है ये पैसा अब हम एक्सेलेंशिया को एक्सपैंड करने में, प्रोजेक्टर खरीदने में, नया क्लासरूम खरीदने में, फर्नीचर खरीदने में नहीं लगा के हम ये 4 लाख रुपया रिलायंस का शेयर खरीद लेते हैं, या रिलायंस का डिबेंचर खरीद लेते हैं, या इंडियन गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीद लेते हैं, और उससे जो पैसा आएगा वो मेरा रेवेन्यू होगा अलग से, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर। तो सर अगर बैलेंस शीट देखें हम लोग, तो बैलेंस शीट में यहाँ पे कैपिटल होता है, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग होता है, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी होता है, यहाँ पे फर्नीचर होता है, ये सारे असेट है, ये सारे असेट है। तो जिस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा ना किसी कंपनी में, इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस मान लेते हैं, तो ये भी आपका असेट होगा। खुद के कंपनी में इन्वेस्ट किया तो वो मेरा असेट,
दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट किया तो वो इन्वेस्टमेंट, लेकिन अल्टीमेटली वो मेरे लिए एसेट है, क्योंकि एनीथिंग विच गिव्स अस फ्यूचर रेवेन्यू इज कॉल्ड एसेट। ऐसे एसेट का डेफिनेशन में हम जाएंगे नहीं, बेसिक बता दिए। अब सर इन्वेस्टमेंट जो है ना, इस चैप्टर के हिसाब से 3 तरीके का, ऐसे तो बहुत तरीके का है, लेकिन इस चैप्टर के हिसाब से 3 तरीके का इन्वेस्टमेंट। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हमको फिक्स्ड इनकम देता हो, बैटरी लो, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हमको फिक्स्ड इनकम देता हो, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट। सर फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट मतलब आप पैसा लगा के छोड़ दिए, हर महीना आपका 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, या हर साल आपका एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे सर हम लोग बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं, तो फिक्स डिपॉजिट में हमको हर महीने या हर साल 7 या 8% मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट पे उस पर मिलेगा। तो फिक्स डिपॉजिट इन अ बैंक इज अ फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट। सर हम किसी कंपनी का डिबेंचर खरीद लिए, तो डिबेंचर का नाम के आगे ही उसका रेट लिखा होता है, 8% डिबेंचर, 9% डिबेंचर। बीकॉम फर्स्ट सेम में जब आप लोग अकाउंट्स पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप लोग अकाउंटिंग पर डिबेंचर पढ़े होंगे, तो वहाँ पे 8% डिबेंचर, 9% डिबेंचर होता था या 10% डिबेंचर होता था। मतलब आप डिबेंचर खरीदिए और हर साल या हर 6 महीने में कंपनी आपको 10% करके इनकम देगी, ना ज़्यादा ना कम, 10%। ये हो गया फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट। सर दूसरा होता है वेरिएबल इन्वेस्टमेंट। वेरिएबल इन्वेस्टमेंट मतलब सर ऐसा इन्वेस्टमेंट जहाँ पे मेरा इनकम फ्लक्चुएट होगा, मार्केट अच्छा रहेगा तो ज़्यादा पैसा आएगा, मार्केट खराब रहेगा तो कम पैसा आएगा। सर जैसे मान लीजिए हम रिलायंस का शेयर खरीद लिए, मार्केट अच्छा होगा हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, मार्केट खराब होगा हमको कम प्रॉफिट मिलेगा। ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो रिलायंस हमको डिविडेंड ज़्यादा देगा, कम प्रॉफिट होगा तो रिलायंस हमको डिविडेंड कम देगा। ये हो गया वेरिएबल इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे इनकम फिक्स नहीं है, वेरी होता है। सर एक और होता है, उसको बोलते हैं रेंटल इनकम इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है सर? रेंटल इनकम इन्वेस्टमेंट बेसिकली आप कोई भी चीज़ अक्वायर किए और उसको रेंट पे दे दिए। सर सबसे बढ़िया एग्जांपल तो लैंड एंड बिल्डिंग है, हम घर खरीदा, घर को रेंट पे दे दिया, महीना महीना रेंट आ रहा है, ये रेंटल इनकम इन्वेस्टमेंट हो जाए। सर ये भी तो फिक्स्ड इनकम होना चाहिए? नहीं, ये फिक्स्ड इनकम में नहीं कैटेगराइज किया, होना चाहिए फिक्स्ड इनकम में, बट इसको थोड़ा सा ये लोग शिफ्ट किया है, रेंटल में डाला है, क्योंकि यहाँ पे आप एक कैपिटल एसेट अक्वायर करके अपने पास रख रहे हैं, जबकि फिक्स्ड इनकम में डिवेंचर बॉन्ड में आपके पास कोई कैपिटल एसेट नहीं है, वो इंटेंजिबल नेचर के होते हैं, पेपर में होते हैं बॉन्ड्स और डिवेंचर्स। रेंटल इनकम में सर आप प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिए और उसको भाड़ा पे लगा दिए, उससे आपका रेंट आ रहा है। और सर प्लांट एंड मशीनरी में कोई महीना रेंट आएगा, कोई महीना नहीं आएगा। बहुत सारे ट्रांसपोर्ट कंपनियां अपने ट्रकों को दूसरे ट्रांसपोर्ट कंपनी को भाड़ा पे दे देते हैं और उनसे भाड़ा लेते हैं। कुछ महीने 5 ट्रक देते हैं, कुछ महीना 10 ट्रक देते हैं, तो उनका इनकम वेरी करता रहता है। ये रेंटल इनकम इन्वेस्टमेंट है। सर मोटा मोटी हम लोग को इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया। अब आप बताइए कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होगा प्रैक्टिकल लाइफ से। और ये सम्स, ये चैप्टर जो है थियोरेटिकली बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकल लाइफ में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे फिक्स्ड इनकम बेयरिंग इन्वेस्टमेंट आज के लिए। किसी भी बच्चे को आवाज़ का प्रॉब्लम हो या नेटवर्क का इशू हो तो आप अपना अनम्यूट करके हमको वहीं पे पॉज कर सकते हैं। इनकम बेयरिंग इन्वेस्टमेंट, एक इरिटेटिंग वॉइस बैकग्राउंड में आएगा, वो मेरा पंखा का है, तो उसको सिर्फ आप लोग बर्दाश्त कर लीजिएगा। फिक्स्ड इनकम बेयरिंग इन्वेस्टमेंट, सर फिक्स्ड इनकम बेयरिंग इन्वेस्टमेंट क्या क्या हो सकता है? 10% डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी, 5% गवर्नमेंट बॉन्ड, इस तरीके के जो भी इन्वेस्टमेंट जो हमको फिक्स्ड इनकम देंगे उसको हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड इनकम बेयरिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर, इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे? सर ये 1 साल का पूरा डेटा आप लिख दिए। आप यहाँ पे कुछ डिबेंचर खरीदें और डिबेंचर कंपनी वाला आपको इंटरेस्ट वगैरह देगा 6 महीने में, एक यहाँ पे दे देगा और एक यहाँ पे दे देगा। फॉर एग्जाम्पल आप 1000 10% डिबेंचर खरीदें, 10% 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
फॉर ₹120, जिसका फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू 100 है। सर ये नॉमिनल वैल्यू क्या होता है? कंपनी अपने शेयर्स या डिवेंचर्स का एक फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू रखता है जब कंपनी पहली बार उनको इशू करता है, ठीक है। और फिर कभी हम 100 रुपया में ही उसको इशू कर देते हैं, या उसको हम 110 में इशू करते हैं, या उसको हम 90 में इशू करते हैं। जब उसको हम 100 का चीज़ है और 100 में इशू करते हैं, उसको इशू एट पार बोलते हैं। जब 100 का चीज़ को 110 में इशू करते हैं, इशू एट प्रीमियम बोलते हैं। और जब कम में इशू करते हैं तो इशू एट डिस्काउंट बोलते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनियां डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती है, ये गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से अब बंद हो चुका है, तो डिस्काउंट में इशू नहीं होता है, सिर्फ सम्स करते हैं हम लोग इसका। अब आ जाते हैं सर डिवेंचर के बारे में। हम लोगों का इस चैप्टर में डिवेंचर का नॉमिनल वैल्यू हमेशा 100 ही रहेगा। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा, हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि डिवेंचर का नॉमिनल वैल्यू 100 होता है और शेयर का नॉमिनल वैल्यू 10 होता है। शेयर कैपिटल का 10 होता है और डिवेंचर का 100 होता है। हम 100 रुपया फेस वैल्यू का डिवेंचर खरीद लिया 120 रुपया करके। सर खरीद ही सकते हैं, 100 का चीज़ 120 में खरीदे, 130 में खरीदे, मार्केट में जो रेट रहेगा उससे खरीदेंगे, ना कि फेस वैल्यू पे। तो मेरा कितना पड़ गया सर? 1000 डिवेंचर खरीदा 120 रुपया करके, ये हो गया 1,20,000 रुपया मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। कब सर? 1 जनवरी। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 10%। कंपनी का डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सर? कंपनी का डेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक तो 30 जून और दूसरा 31 दिसंबर, ये इंटरेस्ट रेट। तो इस डेट में कंपनी हमको इंटरेस्ट देगा सर, 6 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे देगा और 6 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे देगा। कितना इंटरेस्ट हो जाएगा सर? 1,20,000 रुपये आप इन्वेस्ट किए हैं, उस पर आपका 10% है 6 महीने के लिए, 6,000 रुपये। और सिमिलरली फिर यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट मिलेगा हमको 6,000 रुपये। और इस तरीके से हर साल 6,000 रुपया करके हम 2 बार कमाएंगे और मेरा इन्वेस्टमेंट पड़ा रहेगा। बस यही तो है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताइए। सर ये आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, ये आपका डेबिट साइड होता है और ये आपका क्रेडिट साइड होता है। इन्वेस्टमेंट असेट है, तो इन्वेस्टमेंट का बैलेंस हमेशा टू बैलेंस बीडी होगा। असेट का डेबिट साइड बैलेंस होता है, जैसे मशीन का टू बैलेंस बीडी होता है। जब भी सर आप असेट खरीदिएगा तो आपका एंट्री क्या होगा? असेट खरीदिएगा या इन्वेस्टमेंट जब आप खरीदिएगा तो आपका इन्वेस्टमेंट आपके बुक में आएगा और पैसा चला जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन्वेस्टमेंट जब भी खरीदेंगे एंट्री होना चाहिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब भी प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इन्वेस्टमेंट के लेजर में जाके हमको लिख देना होगा टू बैंक, 1,20,000। उसी तरीके से जब भी आप इन्वेस्टमेंट सेल कीजिएगा तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आप सेल कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में जाके आपको लिख देना होगा बाय बाय। कितना में सेल कर दिया सर? मान लीजिए 1.5 लाख में सेल कर, 30,000 रुपया क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कहाँ पे लिख देंगे सर? यहाँ पे लिख देंगे टू पीएल अकाउंट, 30,000। सर हम लोग को ना याद नहीं रहता है कि प्रॉफिट होगा तो किस तरफ लिखेंगे और लॉस होगा तो किस तरफ लिखेंगे। सभी बच्चे को फाइनल अकाउंट याद रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट याद रहता है, पीएल अकाउंट याद रहता है। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट में जब प्रॉफिट होता है तो आप लोग टू ग्रॉस प्रॉफिट और टू नेट प्रॉफिट लिखते हैं, टू साइड में लिखते हैं। और जब लॉस होता है तो बाई ग्रॉस लॉस या बाई नेट लॉस लिखते हैं। तो प्रॉफिट टू साइड में हमेशा लिखाया जाता है और लॉस बाई साइड में ही हमेशा लिखाया जाता है। सर ये रटाने के लिए काफ़ी, लॉजिक के लिए अभी हम नहीं जाएंगे। इस तरीके से सर मेरा अकाउंट्स बंद हो जाएगा। इससे ज़्यादा और कुछ इस चैप्टर में करना ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट खरीदो तो टू बैंक, इन्वेस्टमेंट बेचो तो बाई बैंक, और उसका प्रॉफिट बुक करके टू पीएल में लिख दो। अगर लॉस हो तो बाई पीएल में लिख दो, अगर लॉस हो तो बाई पीएल में लिख दो, बस। और अगर कुछ बैलेंस बच जाए तो बाई बैलेंस शीट। खत्म, इन्वेस्टमेंट अकाउंट खत्म। चलिए सर, ये तो हो गया हम लोग का क्लास 11-12 का नॉलेज। अब आते हैं नोट्स पे। सर आप बता दिए कि अकाउंटिंग पर्पस के लिए दो टाइप का इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग हम लोग करेंगे, एक फिक्स्ड इनकम और एक वेरिएबल इनकम। फिक्स में अपना डिवेंचर बॉन्ड आ गया और वेरिएबल में अपना शेयर्स वगैरह आ गया। ठीक, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में करंट नॉन करंट में अभी हम नहीं जाएंगे। कंसेप्ट ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट में अभी हम नहीं जाएंगे। अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाएंगे, वो कंसेप्ट है ब्रोकरेज। सर ब्रोकरेज क्या होता है?
भी हम लोग शेयर पर, सॉरी मेरा बार बार ना मुंह से शेयर निकल जाएगा क्योंकि हम लोग शेयर बहुत ज़्यादा बोलते हैं, डिवेंचर कम बोलते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा आप लोग बेयर कर लीजिएगा। जब भी सर हम लोग डिवेंचर खरीदते हैं या बॉन्ड खरीदते हैं या शेयर भी खरीदते हैं तो हमको खरीदने में ब्रोकरेज देना पड़ता है, और जब भी हम सेल भी करेंगे तो हमको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल तो आपको ऑलरेडी बनाया है उसी में। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी का हम 1000 डिवेंचर खरीदा, डिवेंचर का नाम है 12% डिवेंचर, कितने में खरीदा? 105 रुपये में खरीदा, और हम ब्रोकरेज पे किया 2%। तो इस केस में हम कंपनी का, हमको दो चीज़ निकालना है, पहला चीज़ ब्रोकरेज निकालना है और दूसरा चीज़ कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक तो ब्रोकरेज निकालना और दूसरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना। ठीक है सर, चलिए पहले ब्रोकरेज निकाल लेते हैं। ब्रोकरेज बड़ा सिंपल है, ब्रोकरेज बड़ा सिंपल है, जितना में भी आप खरीदे उस पर अगर ब्रोकरेज बोल रहा है 2% तो 2% ब्रोकरेज निकाल लेंगे। सर हम कितना में खरीदे? 12% डिवेंचर को, 1000 डिवेंचर है, 105 रुपये में खरीदे, तो 1000 इंटू 105 हो गया 1,05,000, ये हो गया, सॉरी 1,05,000 हो गया मेरा कॉस्ट। अब इस पे मेरा ब्रोकरेज आएगा, तो ब्रोकरेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 1,05,000 पे कितना परसेंट? 2%। तो 1,05,000 का 2% हो जाएगा 2010, ये अपना हो गया ब्रोकरेज। सर ब्रोकरेज निकल गया 2010 और आपको देना है 105,000, तो आपका कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट हो जाएगा जितना में आप परचेज किए हैं 1,05,000 एड ब्रोकरेज। सर अगर आप सामान खरीद रहे हैं तो आपको जो आपका प्राइस है उसके साथ ब्रोकरेज देना पड़ेगा 10701, ये आपका आ गया कॉस्ट। सर आप कॉस्ट पे इतना एम्फेसाइज क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कॉस्ट हम लोग का बहुत काम आने वाला आगे, हम लोग कॉस्ट सीख लिया सर। कॉस्ट इज नथिंग बट परचेज प्लस ब्रोकरेज, और ब्रोकरेज तो हम लोग को बड़ा आसान लगा सर, जितना में खरीद रहे हो उस पर 2%, जितना में खरीद रहे हो उस पर 2%। सर ब्रोकरेज का फेस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, ब्रोकरेज का रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ब्रोकरेज का सिर्फ और सिर्फ लेना देना है ट्रांजैक्शन वैल्यू से जिससे आप खरीद रहे हैं। ब्रोकरेज का सिर्फ और सिर्फ लेना देना है ट्रांजैक्शन वैल्यू से, और रेट 2% है तो 2%, 3% है तो 3%। सर ये बार बार आप क्यों बोल रहे हैं? ब्रोकरेज तो बड़ा ईजी है निकालना, आगे जब हम लोग सम्स करेंगे तो उसमें बहुत सारा कैलकुलेशन आएगा इंटरेस्ट वगैरह का, उसमें फेस वैल्यू दिया रहेगा, नॉमिनल वैल्यू दिया रहेगा, मतलब नॉमिनल फेस वैल्यू सेम ही होता है, फिर उसका मार्केट वैल्यू दिया रहेगा, तो बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कि ब्रोकरेज कैसे निकालना। इसलिए हम पहले ही क्लास में शुरुआत में बताते हैं कि ब्रोकरेज सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लिया जाएगा, जितना में आप खरीदिएगा उसका 2% और परचेज में ऐड हो जाएगा तो कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है सर, ब्रोकरेज निकाल लिया। किसी को ब्रोकरेज में कोई डाउट है? कोई ऐसा बच्चा जिसको ब्रोकरेज में डाउट होगा? चलो बढ़िया, किसी को नहीं। सर ये तो परचेज का ब्रोकरेज निकाल लिया, अब आते हैं सेल का ब्रोकरेज निकालते हैं। अच्छा, जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए बता देते हैं कि जो भी हम क्लास में लिखाते हैं वो हम नोट्स बना के आपको व्हाट्सएप में पीडीएफ फॉर्म में भी देते हैं, ग्रुप में भी भेजते हैं। तो जो भी हम नोट्स, जैसे ये नोट्स आपका स्क्रीन पे है, ये आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा, हम भेजना भूल गए शायद अभी। और दूसरा, जो आज हम ये इसमें लिखाएंगे अपना, इसमें जो लिखाएंगे, जो भी सम्स कराएंगे, ये भी हम पीडीएफ करके ग्रुप में भेज देते हैं। तो अगर आपको कॉपी मेंटेन करना है, ठीक है, आप कॉपी कर रहे हैं क्लास करते करते, तो क्लास के बाद भी आप इस चीज़ को कॉपी कर सकते हैं। चलिए सर, अब हम सेल किया है 2000 10% डिवेंचर और ब्रोकरेज है 2%, कितना में सेल किया? 110 में। तो सबसे पहले सेल वैल्यू निकाल लेते हैं। सेल वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 2000 डिवेंचर सेल किए हैं आप 110 रुपये में, 2000 इंटू 110, सर हो गया ये 2,20,000। अब आपको 2 लाख रुपये, 2,20,000 मिलने वाला था, अब आप ब्रोकरेज निकाल लेते हैं। सर ब्रोकरेज क्या होगा? 2,20,000 पे 2%, 4,400। सर ये ब्रोकरेज निकल गया।
हम 2,20,000 में एक सामान सेल किए हैं और हमको 4,400 ब्रोकरेज देना है, तो अल्टीमेटली मेरे हाथ में कितना आएगा सर? जो मेरे हाथ में आएगा उसको इंग्लिश में बोलेंगे नेट सेल। नेट सेल सर, नेट सेल हो जाएगा 2,20,000 माइनस ब्रोकरेज 4,400। कितना हो जाएगा? 2,20,000 से 4,400 चला जाएगा तो 2,15,600। ये हो गया अपना नेट सेल। सर ब्रोकरेज का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। हम बार बार एक ही चीज़ बोलेंगे कि ब्रोकरेज का किसी से कोई लेना देना नहीं है। ब्रोकरेज को सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू से लेना देना है, कितना में आप खरीद रहे हैं और कितना में आप बेच रहे हैं। ब्रोकरेज को रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ब्रोकरेज को आपका फेस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सर अब ब्रोकरेज से बाहर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक, कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट। सर ये होता क्या है और इसका जन्म क्यों हुआ? कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट क्या होता है वो समझा रहे हैं। सबसे पहले एक लाइन बना लेते हैं। सर एक कंपनी का हम डिवेंचर खरीदा है। कितने का डिवेंचर है सर? 1,000 डिवेंचर है, 1,000 डिवेंचर है। सर डिवेंचर का रेट क्या है वो भी लिख दीजिए। सिंप्लीफिकेशन के लिए 10% लेते हैं क्योंकि 10% लोग बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,000 10% डिवेंचर खरीदा है, ठीक है, एट ₹120, जिसका फेस वैल्यू ऑब्वियसली सर 100 है। तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना का हो गया सर? 1,000 इंटू 120 हो गया इन्वेस्टमेंट, तो कॉस्ट हो गया 1,20,000। अब कंपनी हमको इंटरेस्ट देता है साल में 2 बार। एक कंपनी हमको 30 जून को इंटरेस्ट देता है और दूसरा कंपनी हमको 31 दिसंबर को इंटरेस्ट देता है। तो ये हो गया अपना इंटरेस्ट डेट, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा क्या होगा। सर इस डेट में हमको इंटरेस्ट मिल जाएगा, आप बता चुके ऑलरेडी। इस डेट में हमको 6,000 रुपये इंटरेस्ट मिल जाएगा और इस डेट में भी हमको 6,000 रुपये इंटरेस्ट मिल जाएगा। सर 6,000 कैसे आया? 1,20,000 10% 6 महीने के लिए। ठीक है, ऐसे ही चलेगा। अब कंपनी का क्या है ना, कंपनी को एक प्रॉब्लम है। कंपनी का बोलने का मतलब है जब हम इंटरेस्ट देंगे 30 जून को, तो जो आदमी मेरा डिवेंचर होल्ड करेगा उस डेट में हम उसको पूरा इंटरेस्ट 6 महीना का दे देंगे। पूरा 6 महीना का इंटरेस्ट हम उसी आदमी को देंगे जो आदमी 30 जून को मेरा डिवेंचर होल्ड कर रहा है। अब सर प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा ये देखिए। प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा कि हम ये अपना इन्वेस्टमेंट जो है, हम जो अपना ये इन्वेस्टमेंट है वो हम यहाँ पर आकर सेल कर दिए। हम अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आकर सेल कर दिए, ठीक है। अब जो हम अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सेल करें, सर ये डेट क्या होगा? जनवरी फरवरी मार्च ले लेते हैं, 31 मार्च को सेल कर दिया, पूरा इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया यहाँ पे। तो अब क्या हुआ सर? सामने वाला बंदा खरीद लिया। कौन खरीदा? कोई एक बच्चे का नाम ले लेते हैं। कौन बच्चा कौन बच्चा कौन बच्चा?
अदनान का नाम ले लेते हैं, अदनान का डीपी सबसे अच्छा। तो अदनान मेरे से खरीद लिया। अब अदनान शेयर डिवेंचर होल्ड किया 31 मार्च को, मार्च होल्ड किया, अप्रैल होल्ड किया, मार्च तो लास्ट डेट में खरीदा था, अप्रैल होल्ड किया, मई होल्ड किया, और जून के आखिर में उसको पूरा 6,000 रुपये इंटरेस्ट मिल गया। सर ये तो गलत बात हुआ। अदनान इन्वेस्टमेंट होल्ड किया 3 महीना के लिए और उसको इंटरेस्ट मिल गया पूरा 6 महीना का। हम कंपनी को फ़ोन किए, कंपनी बोला कि नहीं भैया 30 जून को जो भी मेरा डिवेंचर होल्ड करेगा, भले एक दिन पहले ही क्यों ना खरीदा हो, हम पूरा 6,000 का इंटरेस्ट उसको देंगे। हम उतना मगजमारी में नहीं जाएंगे कि मेरा इन्वेस्टमेंट कौन कब खरीद रहा है, 3 महीना का ताहा को मिलना चाहिए, 3 महीना का अदनान को मिलना चाहिए, ऐसा हम करने नहीं जाएंगे। वो आप लोग अपना देख लीजिए। तो उस केस में फिर हम अदनान को फ़ोन किया, बोला भाई मेरा 3,000 का इंटरेस्ट दो। तो अदनान हमको बोला कि सर आप पहले बोल देते, जब हम आपसे इन्वेस्टमेंट खरीद रहे थे तो आपको तो मालूम था कि 3 महीना का इंटरेस्ट आपका बनता है, तो आप हमसे 3 महीना का इंटरेस्ट साथ में क्यों नहीं ले लिए। तो हम बोला हम भूल गए थे। तो बोला ठीक है काम कीजिएगा, अभी आप ले लीजिए, बट जब भी आप नेक्स्ट टाइम से सेल कीजिएगा आप हमसे इंटरेस्ट अपना ले लीजिएगा। क्यों ले रहे हैं इंटरेस्ट हम अदनान से? अदनान से हम अपना कॉस्ट भी ले रहे हैं और इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अदनान 3 महीना बाद पूरा 6 महीना का इंटरेस्ट कंपनी से लेगा। तो ऐसा अमाउंट जिसमें कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों इन्वॉल्व हो उसको कंपनी बोलता है, या इस चैप्टर के लैंग्वेज में बोलते हैं कम इंटरेस्ट। कम मतलब विथ इंटरेस्ट। मतलब सर अदनान हमको, अब अज्यूम करते हैं कि इंटरेस्ट के साथ पेमेंट किया है, तो अदनान हमको 120 रुपये का जो डिवेंचर हम खरीदा था, अदनान हमसे 150 रुपये में खरीद लिया एट 150 कम इंटरेस्ट, एट 150 कम इंटरेस्ट। तो अदनान हमको टोटल कितना पेमेंट किया होगा सर? 1,000 डिवेंचर 150 रुपया करके अदनान हमको 1,50,000 रुपया पे कर दिया। और इस 1,50,000 में मेरा 3,000 जो इंटरेस्ट जो मेरा बनता था वो भी इंक्लूडेड है। तो इस 1,50,000 में मेरा 3,000 का इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। तो जब अदनान 1,50,000 हमको दिया तो उसको हम बोलेंगे कम इंटरेस्ट, जिसमें 3,000 का इंटरेस्ट है और 1,47,000 मेरा सेल प्रोसीड है। सर ये 1,47,000 को क्या बोलेंगे? ये 1,47,000 को एक्स इंटरेस्ट बोलेंगे। ये 1,47,000 को एक्स इंटरेस्ट बोलेंगे। मतलब सर जब सेल प्रोसीड या परचेज प्रोसीड के साथ इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है उसको कम इंटरेस्ट बोलते हैं, और जब सेल प्रोसीड या परचेज प्रोसीड के साथ इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होता है उसको एक्स इंटरेस्ट बोलते हैं। सर हमको कम इंटरेस्ट से एक्स इंटरेस्ट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेरी सिंपल। कम इंटरेस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है 150 रुपया, आपको उससे एक्स इंटरेस्ट में जाना है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये ना मेरा प्रॉब्लम है। एक्स इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट इज नथिंग बट कम इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट। सर कम इंटरेस्ट प्राइस लिखिए, जो कम इंटरेस्ट प्राइस 150 रुपया दिया हुआ है उससे अगर आप इंटरेस्ट का एलिमेंट हटा दीजिएगा, या 1,50,000 से आप 3,000 हटा दीजिएगा तो आपका एक्स इंटरेस्ट प्राइस आ जाएगा। देखते क्या होगा। Price quotation. In case of listed company, price quotation is available in 2 modes. सर listed company मतलब ऐसा कंपनी जिनका सिक्योरिटीज जो होता है, सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स और डिवेंचर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, उसको लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। ठीक है सर, बिजनेस स्टडी बाद में पढ़ेंगे। प्राइस 2 मोड में होता है, एक कम इंटरेस्ट प्राइस, दूसरा एक्स इंटरेस्ट प्राइस। कम एंड एक्स आर लैटिन वर्ड्स, कम मीन्स विथ एंड एक्स मीन्स विदाउट। ठीक है सर, कम इंटरेस्ट दिस इंक्लूड इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट दिस डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट। कहानी खत्म। चलिए सर थोड़ा सा एग्जांपल करते हैं। ये क्या लिखा हुआ ऊपर में हेडिंग? इंटरेस्ट कैलकुलेशन। सर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे और कम और एक्स इंटरेस्ट में कैसे करेंगे उसका भी ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला लाइन क्या लिखा हुआ है सर?
इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एफ वी। सर एफ वी क्या होता है? एफ वी का फुल फॉर्म होता है फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। इंटरेस्ट आपका हमेशा फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। और अभी अभी आप बताएं कि सर नॉर्मली डिवेंचर का फेस वैल्यू जो है ना वो 100 ही रहेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ और बोला तो ठीक है, नहीं तो इस सम्स में 100 ही रहेगा, और 95% केस में वो 100 ही रहेगा। आप लोगों को वरी करने की जरूरत नहीं। अभी हम एक्सप्लेन किया, सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 लाइन में, 1 2 3 4 लाइन में। आप लोग 30 सेकेंड्स का टाइम लीजिए और ये 4 लाइन को पढ़ लीजिए। सर स्क्रीन तो आप हटा। सर आपका म्यूट हो गया है। सर म्यूट हो गया आपका। सब रीड कर लिया? सर हम लोग को सब कुछ समझ में आ गया, एक चीज सिर्फ नहीं समझ में आया, वो ये वाला चीज है, वो ये क्या है सर? वो हम आराम से समझा देंगे, आप लोग उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए सर एग्जांपल देखते हैं। X Limited holds 1012% debenture of rupees 100 each at a cost of 110 as on 1st January 2016. The interest date is 30th June and 31st December during the year 2016. X Limited has made the following transaction. हमको सर क्या कैलकुलेट करना है? हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और ब्रोकरेज कैलकुलेट करना है। सर एक बार लाइन चार्ट बना लीजिए। पहला ट्रांजैक्शन क्या है? 1 मार्च को 512% डिवेंचर। सर 1 मार्च कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, ये आ गया अपना 1 मार्च। अज्यूम कर लेते हैं 1 मार्च। सर इंटरेस्ट कब मिल रहा है? सर इंटरेस्ट यहाँ बीच में मिल रहा है, जून में, और यहाँ पे मिल रहा है। तो ये हो गया अपना 30 जून, और ये 31 दिसंबर जो लिखा हुआ, ये हो गया अपना इंटरेस्ट डेट। इंटरेस्ट डेट को थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है? ये हो गया अपना इंटरेस्ट डेट। भाई साहब 1 मार्च को खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं? 512% डिवेंचर एट 110 कम इंटरेस्ट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, परचेज 512% डिवेंचर, 500 पीस 12% डिवेंचर खरीद रहा है। कितना करके खरीद रहा है? 110 रुपया करके खरीद रहा है। सर ये कौन सा इंटरेस्ट है? कम इंटरेस्ट है, मतलब ये 110 रुपया में मेरा इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये कम इंटरेस्ट प्राइस। और ब्रोकरेज कितना है सर? 2% है ब्रोकरेज, ठीक है? अब मजे की बात क्या है कि हम लोग जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इतना आसानी से इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं बनेगा। कितना आसानी से नहीं बनेगा सर? इतना आसानी से तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं बनेगा। ये जो आपके स्क्रीन पे है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है कि सिर्फ टू और बाई करेंगे और काम हो जाएगा,
इतना आसानी से नहीं होगा, इसमें और भी कॉलम्स ये लोग ऐड करेंगे। चलिए सर अब एक्चुअल फॉर्मेट में आते हैं। फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना कॉलम बनेगा बस भी कीजिए। 3 कॉलम बनेगा, 3 कॉलम यहाँ, 3 कॉलम यहाँ। मेरा बहुत सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग पार्ट यही होता है, फॉर्मेट बनाना। चलिए सर क्या क्या लिखना होगा, वही अपना पुराना राग, इन द बुक्स ऑफ अदनान। अदनान का नाम ले लेते हैं, इन द बुक्स ऑफ अदनान। सर कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम लोग? इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये हो गया अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सर एक बार आप स्क्रीन में देख लेते हैं। 12% डिवेंचर अकाउंट। सर इन्वेस्टमेंट का नाम है 12% डिवेंचर। सर जिसमें आप इन्वेस्ट कीजिएगा उसी का अकाउंट बनेगा 12% डिवेंचर। यहाँ पे हो गया डेबिट और यहाँ पे हो गया क्रेडिट। सर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लिख दीजिए, अच्छा लगेगा, उससे हम लोग को याद रहेगा। इंटरेस्ट रेट सर मेरा 30 जून और 31 दिसंबर। सर यहाँ पे क्या क्या रहेगा? अरे एक और कॉलम बनाना भूल गया। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कुछ नहीं कहेगा। एक्चुअली डबल लाइन बनाने का कोशिश करें। सर ये डेट, ये पर्टिकुलर्स। सर ये सबसे पहले क्या आएगा? यहाँ पे आएगा नॉमिनल, नॉमिनल वैल्यू। सर ये क्या होता है बता दें। फिर यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट और यहाँ पे आएगा कॉस्ट। फिर से सर यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, फिर से यहाँ पे नॉमिनल, यहाँ पे इंटरेस्ट और यहाँ पे कॉस्ट। ये अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। एक एक करके ट्रांजैक्शन मिल रहा है, एंट्री करते जाते हैं। सर साल के शुरू में आपके पास एक्स लिमिटेड के पास 1012% डिवेंचर है 100 रुपये का, साल के शुरू में ऑलरेडी होल्ड कर रहा है, तो वो अपना ओपनिंग बैलेंस है। तो अपना ओपनिंग बैलेंस हम लोग लिख लेते हैं, जो कि साल के शुरू में है 1 जनवरी 2016। टू बैलेंस BD। सर ओपनिंग डेबिट साइड में लिखाएगा क्योंकि डिवेंचर मेरा इन्वेस्टमेंट है। टू बैलेंस BD। सर हम लोग क्लास फर्स्ट सेम में जब डिवेंचर अकाउंट बनाए थे ना, तो वहाँ पे डिवेंचर को हम लोग बैलेंस बाय बैलेंस CD लिखा था। अरे वो डिवेंचर हम कंपनी के तौर पे इशू किए थे किसी को, तो जब हम किसी को डिवेंचर इशू करते हैं, हम कंपनी है, तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी है क्योंकि वो मेरे लिए लोन है, हम लोन लिया है। लेकिन हम किसी से डिवेंचर अगर खरीद रहे हैं, हम पैसा दिया है, तो वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। बैलेंस BD। सर कितना बैलेंस था? 1000 डिवेंचर था 110 रुपया करके,
तो 1000 डिवेंचर 110 रुपया करके कितना हो जाता है सर? 1,10,000। सर उसका नॉमिनल वैल्यू कितना था? 1,00,000। नॉमिनल वैल्यू 1,00,000। सर यहाँ पे नॉमिनल में नंबर्स नहीं लिखेंगे, 1000 नहीं लिखेंगे, उसका वैल्यू लिखेंगे, मतलब 1000 इंटू 100। सर इंटरेस्ट कुछ नहीं। ठीक, ये हो गया अपना ओपनिंग बैलेंस। आगे बढ़ो। 1 मार्च को परचेज किया 500 डिवेंचर 12% पे, कितना? 110 रुपये कम इंटरेस्ट पे। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा पता है मेरा? सबसे पहला काम रहेगा कैलकुलेशन ऑफ ब्रोकरेज, कि मेरा ब्रोकरेज कितना है। तो ये अपना आ जाता है नोट 1। नोट 1 में आएगा कैलकुलेशन ऑफ ब्रोकरेज। सर ब्रोकरेज का हम लोग को मालूम है, किसी से कोई लेना देना नहीं। ब्रोकरेज मेरा कितना आएगा? 500 रुपया का डिवेंचर है, 500 डिवेंचर है 110 रुपया करके, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गया मेरा 500 इंटू 110, जो कि हो जाएगा मेरा शायद 55,000। अब उसमें आ जाएगा ब्रोकरेज 2%। सर 55,000 का 2% कितना होता है? 1100। सर परचेज है, सर परचेज है तो ब्रोकरेज मेरा क्या होगा? ऐड होगा। परचेज में ब्रोकरेज ऐड होता है और सेल में लेस होता है। तो ब्रोकरेज ऐड करने के बाद मेरा कॉस्ट हो गया 56,100। ये आ गया मेरा कॉस्ट 56,100। और ये जो कॉस्ट है सर, जो हम पे किया है 56,100, ये मेरा क्या है सर? ये कम इंटरेस्ट है। क्या है? कम इंटरेस्ट। ठीक है सर, ब्रोकरेज कैलकुलेट हो गया। अब आते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन में। अजान हो रहा है, हम 2 मिनट का पॉज ले रहे हैं। बैक टू द क्लास। चलिए सर, हम लोग क्या देख रहे थे कि इंटरेस्ट कैसे करके कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कहाँ तक का कैलकुलेट करना है सर, ये बताइए। सर हम इस डेट में परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम जब 30 जून को पहुंचेंगे तो हमको पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन हमको एक्चुअली में मिलना कब तक का चाहिए था इंटरेस्ट सर? मार्च से लेके जून तक का इंटरेस्ट हमको मिलना चाहिए था, बट यहाँ पे हमको पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट कंपनी हमको दे देगा। 30 जून को हमको कंपनी 6 महीने का इंटरेस्ट पूरा दे देगा। तो हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वेरी इंटरेस्टिंगली इस पीरियड।
हमको इंटरेस्ट इस पीरियड का कैलकुलेट करना है। क्यों सर? क्योंकि हमको वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जो हमको नहीं मिलना चाहिए बट मिल गया। 30 जून को हमको पूरा साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा, पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा, लेकिन जनवरी फरवरी ये 2 महीना, जनवरी और फरवरी ये 2 महीना हम तो डिवेंचर होल्ड ही नहीं किए थे, ये 500 डिवेंचर, तो उसमें जो हमको इंटरेस्ट मिल जाएगा वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं वो सम्स के लास्ट में बताएंगे। तो हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 2 महीने का। यही 2 महीने का इंटरेस्ट मेरा इस कॉस्ट में 55,000 में इंक्लूडेड है। क्यों इंक्लूडेड है सर इस 55,000 में 2 महीने का इंटरेस्ट? क्योंकि ये कम इंटरेस्ट प्राइस है, मतलब हम सामने वाला को 500 रुपया 110 रुपया करके जो पे किया है 500 डिवेंचर का, वो हम 2 महीने का इंटरेस्ट मिला के पे कर दिया, इसलिए ये कम इंटरेस्ट है। तो हमको इससे ये 2 महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। चलिए सर इंटरेस्ट निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। हम चाह रहे थे ना कि यहीं पे कर दे वर्किंग, ये ज़्यादा ठीक रहता। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट बहुत इजी है कैलकुलेट करना। 500 डिवेंचर है, इंटरेस्ट नॉमिनल वैल्यू पे होता है, तो 100 रुपया नॉमिनल वैल्यू है, तो ये मेरा वैल्यू हो गया जिसपे डिवेंचर कैलकुलेट इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए। और इंटरेस्ट है कितना सर? इंटरेस्ट है 12%। और इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट कितना करना है? ये 2 मंथ का, 2 मंथ का, तो 2/12। तो मेरा इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाएगा सर? 50,000 का 12%, 6,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, 1,000 रुपया मेरा इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब हमको क्या निकालना है सर? अब हमको कॉस्ट निकालना है कि मेरा ओवरऑल कॉस्ट कितना है। ओवरऑल कॉस्ट कितना होगा सर? ट्रांजैक्शन वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गया मेरा 500 इंटू 110, जिसको हम लोग 55,000 बोलेंगे। उस पर हम लोग को ब्रोकरेज ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि परचेज है तो ब्रोकरेज ऐड करेंगे 2%। सर ब्रोकरेज कितना निकल कर आया था हम लोग का? यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है 1100। तो ये हो गया ब्रोकरेज। और सर इससे हमको इंटरेस्ट लेस करना पड़ेगा। सर इंटरेस्ट लेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है और हमको एक्स इंटरेस्ट निकालना है। 55, 56, 100 माइनस ये हो गया 55,000। ये हो गया कॉस्ट एक्स इंटरेस्ट। सर आप कॉस्ट एक्स इंटरेस्ट क्यों निकालें? क्योंकि हम लोग को हमेशा कॉस्ट को एक्स इंटरेस्ट पे ही लिखना पड़ेगा। मतलब सर ये जो कॉलम है अपना, ये जो कॉलम है ये हमेशा एक्स इंटरेस्ट रहेगा, ये कभी भी कम इंटरेस्ट नहीं होगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट हम लोग इस कॉलम में लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमेशा एक्स इंटरेस्ट लिखेंगे। चलिए सर एंट्री करते हैं। 1 मार्च को आप परचेज किए तो आपका पैसा चला जाएगा टू बैंक। टू बैंक कितना नॉमिनल वैल्यू है सर? 500 डिवेंचर था, तो 500 डिवेंचर का नॉमिनल वैल्यू आ जाएगा 50,000। सर उस 500 डिवेंचर पे आपका इंटरेस्ट कितना इंक्लूडेड था? इंटरेस्ट था मेरा 1,000। इंटरेस्ट कितना था? 1,000। तो 1,000 आपका इंटरेस्ट यहाँ पे लिख दिया। और आपको कॉस्ट कितना पड़ा? एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट 55,100, तो यहाँ पे लिख दिया 55,100। सर एक बार रिवाइज करा दें, ध्यान से देखना, पहला बार क्लास, सेकंड क्लास आते आते तुम लोगों को ये सब मजाक लगेगा। सर कुछ नहीं करना है, हमको ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालना है। ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालने के बाद उसमें ब्रोकरेज कैलकुलेट करना है, ब्रोकरेज के बाद उससे इंटरेस्ट लेस करना, और मेरा एक्स इंटरेस्ट आ जाएगा। और एक्स इंटरेस्ट को ही हम लोग कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है सर, ये पहला एंट्री क्लियर है। पहला एंट्री में किसी को भी कोई डाउट है क्या? आई होप नहीं है। थोड़ा क्लास स्पीड अप कर रहे हैं, अब हमको 15 मिनट में रैप अप कर देना है। सर सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है? 15 मई को फिर से 1000 डिवेंचर खरीदा है, 12% डिवेंचर है एट 107 एक्स प्राइस। सर सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सबसे पहले ब्रोकरेज। सर ब्रोकरेज बहुत इजी है। 1000 डिवेंचर था, कितना करके था? 107 रुपया करके। हमको ध्यान नहीं देना किसी में भी, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालना है। तो ब्रोकरेज कितना हो जाएगा?
1,07,000 का ब्रोकरेज 2%, 2140, ये अपना ब्रोकरेज हो गया। अब क्या कैलकुलेट करना है सर? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सर कब खरीदा है? 15 मई को खरीदा है 1,000 डिवेंचर। 15 मई एक बार प्लेस कर लेते हैं अपना। सर यहाँ पे 15 मई एक बार प्लेस करते हैं। 15 मई कहाँ पर है? 15 मई, 31 मार्च, अप्रैल, मई, यहाँ पे होगा सर 15 मई। 15 मई को नहीं, ये तो हम तुम लोग को एग्जाम्पल समझा रहे थे ना, ये नहीं। यहाँ पे समझा रहे थे, बताओ ये। सर यहाँ पे हो गया अपना 15 मई। सर 15 मई को हम परचेज किया फिर से, तो हमको इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट कहाँ से निकलेगा? फिर से बोल रहे बार बार, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा जो पिछला डेट है जब हम लोगों का इंटरेस्ट ड्यू हुआ था। सर पिछला बार इंटरेस्ट ड्यू कब हुआ होगा? यहाँ पे हुआ होगा 31 दिसंबर को। सर यहाँ पे मेरा 31 दिसंबर को पिछले बार इंटरेस्ट मिला होगा, ये इंटरेस्ट डेट मिला होगा, ठीक है। ये 1 जनवरी बोलिए या 31 दिसंबर बोलिए, एक ही बात है। तो जो पिछला इंटरेस्ट का डेट है वहाँ से लेके मेरा ट्रांजैक्शन डेट तक, इस बीच का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, मतलब इस पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो जनवरी से लेके मेरा 15 मई तक कितना दिन हो गया? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 4.5 महीना। तो 4.5 महीना का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। सर 4.5 महीना का इंटरेस्ट बड़ा आसान है। 1000 डिबेंचर है, इंटरेस्ट नॉमिनल वैल्यू पे होता है, इंटरेस्ट का रेट है 12% और वो 4.5 महीना के लिए, 4 मंथ बाय 12। कितना हो जाएगा सर? 1 लाख का 12% इंटू 4 डिवाइड बाई 4,000, 4.5 डिवाइड बाई 4,500। ये अपना इंटरेस्ट निकल के आ गया। तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितना होगा? देख रहे हो, आस्ते आस्ते हम तुम लोग को फॉर्मेट में ला रहे हैं। इससे पहले हम सिर्फ तुम लोग को क्लास 7-8 का मैथ्स का सम्स की तरह दिखाया था। अब हम तुम लोग को दिखा रहे कि पहले ब्रोकरेज निकालेंगे, फिर इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर एक्स इंटरेस्ट प्राइस निकालेंगे। एक्स इंटरेस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? ट्रांजैक्शन वैल्यू 1,07,000, उस पर अपना ब्रोकरेज ऐड होगा, क्योंकि परचेज है तो ब्रोकरेज ऐड करेंगे, ब्रोकरेज 2140, और इंटरेस्ट को लेस करेंगे। एक्स इंटरेस्ट है ना, तो यहाँ पे इंटरेस्ट लेस करने का ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन ऑलरेडी मेरा 1,07,000 जो है वो मेरा उस पर एक्स इंटरेस्ट किया हुआ है, मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट लेस करने का ज़रूरत नहीं है। 1,07,000 में 2 हो जाएगा, 109,140। सर ये क्या हुआ? सर ये प्राइस जो था 1,07,000, ये ऑलरेडी एक्स इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। तो ये 1,07,000 जो आप लिखे, ये आपका एक्स इंटरेस्ट है, तो इसमें सिर्फ आप ब्रोकरेज ऐड किए, काम हो गया, आपका एक्स इंटरेस्ट प्राइस निकल गया। अगर इसको आपको कम इंटरेस्ट बनाना होता तो आपको इसमें इंटरेस्ट ऐड करना पड़ता। कितना इंटरेस्ट ऐड करना पड़ता? 4,500। सर कम इंटरेस्ट का तो मेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि हमको जो हम लेजर बनाएंगे वहाँ पे हमको एक्स इंटरेस्ट प्राइस लिखना है। ठीक है सर। 15 में फिर से टू बैंक कितना खरीदा? आई होप 1,000 डिवेंचर खरीदा, तो नॉमिनल वैल्यू 1,00,000 हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना है सर इसमें? 4,500, और मेरा अल्टीमेटली एक्स इंटरेस्ट प्राइस 109,140। ठीक है, अब थर्ड में चलते हैं। सर परचेज का एंट्री हो गया, अब हम लोग सेल का एंट्री देखेंगे कि सेल का एंट्री में क्या होगा। सेम चीज, ब्रोकरेज,
सर ब्रोकरेज कितना होगा? ब्रोकरेज तो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे होता है। ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना है सर? 500 इंटू 120। कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट से हमको कोई लेना देना नहीं है, उसका 2%। 500 इंटू 120 उसका 2%, 1200 निकल के आ गया। फिर नेक्स्ट चीज़ हमको क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट। सर 1 सितंबर को सेल कर रहे हैं तो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सर अभी अभी आप बताए थे, कि सेल कब कर रहे हैं? 1 सितंबर को। 1 सितंबर यहाँ पे होगा समझो, सेल कर रहे हैं। अभी अभी आप बताए थे जिस दिन मेरा ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका पिछला जो भी इंटरेस्ट ड्यू डेट होगा वहाँ से लेके ट्रांजैक्शन डेट तक हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। जैसे 1 सितंबर को मेरा ट्रांजैक्शन हो रहा है और पिछला इंटरेस्ट डेट मेरा 30 जून का है, तो हमको 30 जून से लेके 1 सितंबर तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 30 जून से 1 सितंबर क्या होता है? सर जून छोड़ दीजिए, जुलाई अगस्त, सितंबर लेंगे नहीं क्योंकि 1 सितंबर है, तो 2 महीने हो जाएगा। 2 महीने के लिए 500 इंटू 120, उस पर 12%, 2 महीने के लिए 1200 मेरा इंटरेस्ट भी निकल के आ गया। अब आ जाता है अपना एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट कितना हो जाएगा सर? ट्रांजैक्शन वैल्यू तो अपना सिंपल है, 500 इंटू 120, 60,000। उस पर अपना ब्रोकरेज ऐड होगा। सर ब्रोकरेज ऐड नहीं होगा, ब्रोकरेज लेस होगा। ब्रोकरेज ऐड नहीं होगा, ब्रोकरेज लेस होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग सेल कर रहे हैं इसलिए ब्रोकरेज लेस होगा। तो ब्रोकरेज लेस हो रहा है, कितना ब्रोकरेज है सर? 1200 परचेज में ऐड होता है। उसके बाद इंटरेस्ट जो है ऐड होना चाहिए कि लेस होना चाहिए? सर कम इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट मेरा लेस होगा, तभी एक्स इंटरेस्ट आएगा। एक्स इंटरेस्ट होता तो इंटरेस्ट लेस करने का जरूरत नहीं पड़ता। अल्टीमेटली मेरा कितना आ जाएगा? 60,000 से 2400 माइनस हो जाएगा, 57,600। ये मेरा हो जाएगा कम इंटरेस्ट कॉस्ट। सर कम नहीं, एक्स होता है। ये मेरा थोड़ा डिस्लेक्सिया चलेगा, हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे। एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट 57,600। चलिए इसका एंट्री करते हैं। सर सेल किया है 1 सितंबर को, तो सेल का एंट्री क्या होना चाहिए? बाय बैंक, बैंक अकाउंट टू सेल या बैंक अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट। बाय बैंक हो गया। सर नॉमिनल वैल्यू कितना है? कितना डिवेंचर सेल किया था भाई साहब? 500 डिवेंचर सेल किया था, नॉमिनल वैल्यू हो गया 50,000, 100 रुपये करके। इंटरेस्ट कितना निकला था सर? 1200 इंटरेस्ट निकला था, 1200 इंटरेस्ट हो गया। और कॉस्ट लास्ट में आप 57,600 निकाले थे, तो कॉस्ट हो गया आपका 57,600। नेक्स्ट एंट्री में जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जब जब हम लोग सेल करते हैं तब हम लोग को या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है अकाउंट्स में। अभी भी हम लोग सेल किए हैं तो हमको प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सर प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमको सेल वैल्यू चाहिए होगा और उसका कॉस्ट चाहिए होगा। सेल वैल्यू चाहिए होगा और उसका कॉस्ट चाहिए होगा। तो इधर एक बार आते हैं। सर ये जो आप 500 डिवेंचर सेल किए हैं, ये जो आप 500 डिवेंचर सेल किए जिसका नॉमिनल वैल्यू 50,000 है, वो 500 डिवेंचर कहाँ से आया होगा? या तो आपका ओपनिंग बैलेंस में होगा, या तो आप 1 मार्च को खरीदे होंगे, या तो आप 15 मई को खरीदे होंगे। ये तीनों में से मिला जुला के या तो आप इसमें से 500 निकालें या तीनों में से कोई एक से निकालें, हम लोग को मालूम नहीं। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे सर?
उस केस में हम क्या करेंगे सर, हम लोग को कोई भी एक मेथड अज्यूम करना होगा। अगर हम फीफो मेथड अज्यूम करते हैं, सर समझ में नहीं आ रहा फीफो क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जो फर्स्ट इन था, मतलब जो मेरा ओपनिंग बैलेंस था 1000 डिवेंचर, उसी में से ही हम पहले 500 बेचा, फिर जब नेक्स्ट बेचेंगे तो फिर 500 इसी में से बेचेंगे, फिर जब नेक्स्ट बेचेंगे तो फिर 500 इसी में से बेचेंगे, फिर जब नेक्स्ट बेचेंगे तो मान लो ये 1000 में से 1000 बेचेंगे, तो इसको बोलते हैं जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसको बोलते हैं फीफो मेथड। सेकेंड तरीका है लिफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में एंटर किया है 1000 डिवेंचर, उसी में से हम 500 बेच दिया सबसे पहले, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट। एक और तरीका है सर वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में क्या होगा, हम ये अज्यूम करेंगे कि ये तीनों को हम टोटल करके एक एवरेज कॉस्ट निकालें और उसी बेसिस पे हम अज्यूम करेंगे ये जो बिक्री हुआ है वो तीनों से मिला के हुआ। सर यहाँ पे जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि वेटेड एवरेज है, तो हमको कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट निकालना पड़ेगा या वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा। सर वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा, बड़ा सिंपल है, ऊपर में कॉस्ट रहेगा नीचे में नंबर रहेगा, पहला वाला कॉस्ट 1,10,000, दूसरा का 55,100 और तीसरा का 109,140। 1,10,000, 55,100, 109,1, 55,100, 109,140, ये डिवाइडेड हो जाएगा। सर डिवाइडेड होगा टोटल नंबर से, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 500 और यहाँ पे 1000, 1000, 500, 1000। सर ये आप क्या किए, हम तीनों जो परचेज किया है या ओपनिंग में था तीनों का टोटल किया और तीनों का नंबर से डिवाइड किया, ताकि हमको एक यूनिट का कॉस्ट पता चल जाए, जो हम सेल किए हैं उसके लिए एक यूनिट का कॉस्ट पता चल जाए। कितना हो रहा है सर, 1,10,000 प्लस 55,100 प्लस 109,140 डिवाइडेड बाई 2,500, 109.69, 109.69 को हम 70 कर देना, 696। तो सर ये मेरा कॉस्ट निकल गया एक यूनिट का, वेटेड एवरेज कॉस्ट पर डिवेंचर। हम सेल कितना किए, 500, तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर सोल्ड, जो हम डिवेंचर सेल किए उसका कॉस्ट कितना होगा, 500 इंटू 109.70, 500 इंटू 109.70 कितना होता है, 5485 से 5485। सर ये मेरा कॉस्ट है और इसको हम सेल कितना में किए, 57,600 में, इसको हम सेल कितना में किए, 57,600 में। Therefore profit is equal to 57,600 में सेल किया जिसका दाम 54,850 था, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 2,750। सर एक बार फिर से बताइए क्या हो रहा है। हम डिवेंचर सेल किया 500 डिवेंचर 57,600 में हम सेल किया, हमको नेट प्रोसीड इतना मिला 57,600, डिवेंचर में ब्रोकरेज वगैरह सारा लेस करके इतना मिला। तो ये जो 57,600 में हम सेल किया, हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको कॉस्ट निकालना पड़ेगा ये 500 डिवेंचर का, और ये 500 डिवेंचर का कॉस्ट निकालने के लिए हम ये तीनों का कॉस्ट को लिया और तीनों का नंबर को लिया और वेटेड एवरेज करके हम एक का कॉस्ट निकाला 109.7, और 109.7 को फिर जो हम नंबर में बेचा था 500 को, उससे हम कॉस्ट निकाला और अल्टीमेटली हम 57,600 से 54,850 को माइनस किया तो 2,750 मेरा प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट का एंट्री क्या होगा सर, प्रॉफिट सर 2 में लिखेंगे, मालूम प्रॉफिट हमेशा 2 में लिखते हैं, 2 प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट कहाँ पे, अमाउंट कॉलम में, कितना प्रॉफिट हुआ था सर, 2,750, 2,750, ये हो गया अपना प्रॉफिट। और कुछ करना नहीं सर, जब जब सेल करेंगे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे और एंट्री करेंगे। किसी भी बच्चे को प्रॉफिट लॉस निकालने में कंफ्यूजन हो रहा है,
सर ये आप करा क्या रहे हैं? हम वार्म अप करा रहे हैं आप लोग को। सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल ले लेके समझा रहे हैं। मेन सम्स तो कल से करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, लास्ट ट्रांजैक्शन है हम लोग का। ऑन 31st November 212% डिवेंचर सोल्ड एट 108 एक्स इंटरेस्ट, ब्रोकरेज कितना? 2%। तो जल्दी से ब्रोकरेज निकाल लेते हैं। 2% ब्रोकरेज है सर, वो बहुत आसान है ब्रोकरेज निकालना हम लोग के लिए। 200 डिवेंचर 108 रुपया करके, उस पर 2% ब्रोकरेज, 430। ब्रोकरेज का किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ब्रोकरेज का नंबर, कितना में खरीदा, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट उससे मतलब नहीं है, कितना में खरीदा उसका 2% हो गया सर। अब आते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। कब खरीदा है सर? 31 नवंबर को। तो आप बताए थे सर जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुआ उसका पिछला डेट जब इंटरेस्ट इशू हुआ। तो हम, ये अपना आ गया 30 नवंबर, उसका पिछला डेट इंटरेस्ट ये इशू हुआ, तो इस डेट का इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जून छोड़ देते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और नवंबर का 30 तारीख है तो नवंबर भी लेना, 5 महीने। इंटरेस्ट अपना 5 महीना का कैलकुलेट होगा। 200 डिवेंचर, इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे होता है इसलिए इंटू 100, उसका 12% और 5 महीने के लिए 12% इंटू 5 डिवाइड बाई 1000। 1000 हो रहा है ना, 20,000 का 12% हो जाएगा, गलती कर दिया शायद, 2400 इंटू 5 1000। हाँ ठीक है, इंटरेस्ट निकल गया सर। अब अपना एक्स इंटरेस्ट प्राइस निकालना है। एक्स इंटरेस्ट प्राइस तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना है सर अपना? ट्रांजैक्शन वैल्यू अपना है 200 इंटू 108। ये ऑलरेडी एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट लेस नहीं करेंगे, 21,600। ब्रोकरेज क्या करेंगे सर? ब्रोकरेज लेस करेंगे। ब्रोकरेज कितना? 432। सेल है तो ब्रोकरेज लेस होता है, 21168। सर ऑलरेडी एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट लेस नहीं करेंगे। एक नोट लिखा देते हैं तुम लोगों का काम के लिए। इन केस ऑफ ब्रोकरेज, अगर परचेज है तो ऐड करना है, अगर सेल है तो लेस करना है। इन केस ऑफ इंटरेस्ट, if price is come interest then deduct interest, else in case of x interest price don't deduct interest। सर कॉमन सेंस है, एक्स इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है तो डिडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ हो गया, एंट्री कर देते हैं। सर 200 था तो 20,000 होगा नॉमिनल वैल्यू, और इंटरेस्ट हम लोग 1,000 निकाले थे, याद है। ये कब हो रहा था अपना? 30 नवंबर को, 30 नवंबर बाय बाय। सर एक मज़े की बात अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे गलती से 31 नवंबर लिखाया हुआ है, जबकि 31 नवंबर तो होता ही नहीं है, 30 नवंबर होता है। 1168, इंटरेस्ट हो गया 1,000 और 200 रुपये अपना लिख दिया। सर इस पर भी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा? हाँ इस पर भी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सर हमको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑलरेडी मालूम है,
कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सर वेटेड एवरेज कॉस्ट हमको पिछले वाले सम से पहले ही से मालूम है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट मेरा एक यूनिट का 109.70, तो हम उसको कॉपी कर लेंगे। तो कॉस्ट अगर हम निकालेंगे तो 109.70 इंटू 200 कितना आ जाएगा सर? 21940। तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमको सेल वैल्यू देखना पड़ेगा जो कि 21168 है। यहाँ पे मेरा लॉस हो गया माइनस 21940, तो मेरा लॉस कितने का हो गया सर? 772 का मेरा लॉस हो गया। अगर 772 का मेरा लॉस है तो लॉस का एंट्री बहुत आसान है, बाय पीएल, और लॉस का एंट्री हो जाएगा 772। ये 30 नवंबर, ये भी 30 नवंबर। सारा कुछ तो हो गया सर, अब बैलेंस कर दें। चलिए बैलेंस कर देते हैं। एक और बात बताना था हमको, तुम लोगों को पता है जब इसका हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकालने गए तो कॉस्ट को 109 लिया, जो इसका कॉस्ट था वही लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1, 2 और 3 यही 3 एलिमेंट था, इसके केस में भी और इसके केस में भी। अगर मेरा 1 सितंबर के बाद एक और असेट खरीद लेते या एक और डिवेंचर खरीद लेते तो इसका कॉस्ट निकालने के लिए हमको चारों का लेना पड़ता। तो उस केस में मेरा 109.7 नहीं लेके फिर से हमको चारों का वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ जाता। इस केस में नहीं था तो हम वैसे ही लिख दिए, वो हम लोग आगे देखेंगे। और अब सर एक चीज़ और है, आप बोले थे हर 6 महीना में इंटरेस्ट मिलेगा, तो कंपनी को इंटरेस्ट मिला होगा हर 6 महीना में, 30 जून को भी मिला होगा। कंपनी को जब इंटरेस्ट मिलता है तो उसका एंट्री क्या होता है सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट एंट्री बता रहे हैं। ऐसे तो एक होता है कि बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट टू इन्वेस्टमेंट, वैसे करके होता है। तो बैंक अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में जाके हमको लिखना पड़ेगा बाय एक मिनट रुकना थोड़ा है। बाय इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट में जाके हमको लिखना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट 30 जून को। सर कितना इंटरेस्ट मिला होगा? 30 जून को जितना भी डिवेंचर हम होल्ड कर रहे होंगे उतना। सर देखिए 30 जून को हम कितना होल्ड कर रहेंगे, पहले से 1000, फिर 500 और फिर 1000, तो टोटल 2500 डिवेंचर होल्ड कर रहे हैं, मतलब 2.5 लाख का डिवेंचर हम होल्ड कर रहे हैं 30 जून को। सेल तो हम 1 सितंबर को किया, तो 30 जून को हम 2.5 लाख का डिवेंचर होल्ड कर रहे हैं इस डेट पे। इस डेट पे यहाँ पे 1000, यहाँ पे 500 और फिर यहाँ पे 1000, तो टोटल 2500 डिवेंचर हम होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस डेट पे अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो मेरा कितना निकल जाएगा 2500 डिवेंचर का? वेरी सिंपल, 2500 डिवेंचर हो गया मेरा, नॉमिनल वैल्यू इतना, उसका 12% 6 महीने के लिए, क्योंकि 30 जून 6 महीना हुआ साल शुरू होने का। कितना हो जाएगा? 2,50,000 इंटू 12% डिवाइडेड बाई 2, 15,000 रुपया मेरा आ गया इंटरेस्ट। सर और कब इंटरेस्ट मिलेगा हमको? 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिलेगा, लास्ट डेट में फिर से इंटरेस्ट मिलेगा बाय इंटरेस्ट। सर इस डेट में हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1000, 500, 1000, 2500 था, जिसमें से हम 500 डिवेंचर बेच दिए और 200 डिवेंचर बेच दिए, तो 2500 में से टोटल हम 700 डिवेंचर बेच दिए, तो हमको 1800 पे मिलेगा। $10,800, सॉरी यहाँ पे हो गया। अब अल्टीमेटली हमको बैलेंस कर देना और कुछ नहीं। लाइन थोड़ा छोटा खींच गया हमसे, उसको बेयर कर लेते हैं। बैलेंस कब करेंगे सर? साल के आखिर में बैलेंस करना होगा, 31 दिसंबर को बैलेंस करते हैं बाय बैलेंस सीधी, एक एक करके बैलेंस करें। सर नॉमिनल वैल्यू का बैलेंस तो बड़ा आसान है, यहाँ पे कितना है? 1,68,000
2.5 लाख हो गया, तो टोटल में अपना 2.5 लाख लिख देते हैं, 2.5 लाख, जिसमें से मेरा 200 और यहाँ पे 500, 70,000 माइनस हो जाएगा, 1,80,000 मेरा बैलेंस आ जाएगा। ये हो गया नॉमिनल वैल्यू। इंटरेस्ट का क्या करेंगे, इंटरेस्ट अभी होल्ड करते हैं, टोटल वैल्यू को बैलेंस कर देते हैं जल्दी से। टोटल वैल्यू बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 1,10,, 55,100, 109,140 और यहाँ पे 2750, 276990, 276990, यहाँ पे भी हो जाएगा 276990। ये अपना हो गया टोटल। बैलेंस करने के लिए माइनस करेंगे 57,600 माइनस 21,168 माइनस 772, 197,450, 197,450। सर इंटरेस्ट को बैलेंस क्यों नहीं किए, इंटरेस्ट को बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट का बैलेंस मेरा बाय बैलेंस सीडी में नहीं जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट का बैलेंस 31 दिसंबर को बाय पीएल अकाउंट में जाएगा। सर पीएल अकाउंट में क्यों जाएगा, पहले बैलेंस कर दे फिर बताते हैं। $28,000 माइनस 5,500, पीएल में जाएगा। सर इस तरीके से मेरा पूरा अकाउंट बन गया। अब आप लोग को थोड़ा समराइज करते हैं। सर इंटरेस्ट पीएल में क्यों जा रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट मेरा इनकम है, वो बैलेंस शीट में नहीं जाता, उसका बैलेंस नहीं होगा, अल्टीमेटली वो पीएल में हिट करेगा इंटरेस्ट। और तुम लोग ध्यान से देखना, ये जो 1200 हम इंटरेस्ट लिखा है 1 सितंबर को, ध्यान से देखना, 1 सितंबर को हम होल्ड किया था असेट को और हम 1200 इंटरेस्ट लिखा है, तो हमको ये 1200 इंटरेस्ट कब तक का मिला होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 1200 जो है ये 4 महीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमको मिलना चाहिए। ये 15,000 जो है वो 6 महीने का इंटरेस्ट है मेरा। ये 1,000 फिर से हम सेल किया, उस पर जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए था वो मिला, और ये 10,000 हमको 6 महीने का इंटरेस्ट मिला। और ये इंटरेस्ट जो है 1,000 और 4,500 ये मेरा माइनस हुआ है। किससे माइनस हुआ है, सर इस 15,000 में हमको 1,000 ज़्यादा मिल गया था क्योंकि हम उस दिन होल्ड कर रहे थे, उसी हिसाब से 10,800 में हमको 4,500 ज़्यादा मिल गया था, तो हमको ये दोनों इंटरेस्ट माइनस करना पड़ा। मतलब परचेज के केस में जो इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वो मेरा इनकम नहीं है, वो मेरा इंटरेस्ट से माइनस होगा, क्योंकि उतना दिन का इंटरेस्ट हमको मिल जा रहा है जो कि हमको नहीं मिलना चाहिए। और सेल के केस में हम जो इंटरेस्ट लिखते हैं वो मेरा इनकम है, क्योंकि जिस दिन इंटरेस्ट मिलेगा उस दिन मेरे पास ये असेट तो रहेगा नहीं, तो हम उसका इंटरेस्ट पहले लिख लेंगे। तो इस तरीके से अल्टीमेटली ये मेरा इनकम और ये मेरा इंटरेस्ट जो नहीं है, दोनों माइनस होकर जो नेट फिगर आया 22,500, ये इंटरेस्ट मेरा पीएल में जाके हिट कर जाएगा 22,500। और लास्ट में मेरे पास 1,80,000 का नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, या 1800 नंबर ऑफ डिवेंचर है जिसका कॉस्ट 197,450 है। इस तरीके से मेरा डिवेंचर अकाउंट बन गया। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में और कुछ सीखने लायक नहीं है। कोई भी बच्चा को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ यहाँ तक, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है, करके पूछ लेते हैं। सोमृता, सारा कुछ समझ आया? यस सर। समीना, सब कुछ समझ आया? ठीक है। जेबा, जेबा, अच्छा कोई बहुत सारा बच्चा लोग क्या करता है ना, फोन स्काइप ऑन कर लेगा, क्लास ऑन कर लेगा, बाकी अपना व्हाट्सएप इंस्टा में मगन है। रिजवान, आई होप आपको समझ में आया होगा।
समझ तो आया। ठीक। सोमिता, अदनान, आई होप सबको समझ में आ गया है। अदनान, अदनान का हमेशा का यही प्रॉब्लम है, कॉल में आके गायब हो जाता है। अब सर आप जो इतना सारा चीज लिखा है ये हम लोगों को कैसे मिलेगा? ये जो हेलो। पीडीएफ है, हाँ अदनान तुमको समझ आया ना सारा कुछ? हाँ हाँ सर। ठीक। अब एक लास्ट कंक्लूजन देके छुट्टी दे रहे हैं। हमको जहाँ तक याद है 3:11 में हम कॉल शुरू किया था, 3:11 या 12 में, और अभी 4:30 बज रहा है, तो एग्जैक्ट 1.5 घंटा का क्लास मेरा था, हम 1.5 घंटा में ख़त्म कर दिए। सर ये जो नोट्स हम जो स्क्रीन पे आपका दिख रहा है ये हम अभी पीडीएफ ग्रुप में आपको भेज देंगे, ठीक है? यही वाला पीडीएफ सारा लिखा हुआ, और ये वाला जो हम अभी बनाया है ये सम्स, ये भी पीडीएफ हम भेज देंगे। ऊपर में जो हम उल्टा पुल्टा वर्किंग किया है इसको हम मिटा देंगे, ये आपका काम का नहीं है। और ये दोनों चीज़ हम ग्रुप में भेज दे रहे हैं, आप अपने नोट्स कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है? आज का क्लास ओवर होता है। सर नेक्स्ट क्लास कब होगा? लॉकडाउन की वजह से हम लोगों का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से डेट शफल हो रहा था। अब आप लोगों का क्लास जो है वो हर वेडनेसडे और सैटरडे को होगा 3 बजे। हर वेडनेसडे सैटरडे ऑनलाइन क्लास होगा 3 बजे। ओके, आज का क्लास ओवर होता है। थैंक यू सो मच। हेलो सर। हाँ धनंजय। हाँ सर, अभी थोड़ा मेरा स्क्रीन का प्रॉब्लम है सर, माइक टैप नहीं होता है एक बार में, तो ओपन होता नहीं है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो लेट हो जाता है बोलता। ठीक है ठीक है, आज का क्लास ओवर हो गया है, आप लोग कॉल लीव कर सकते हैं।